देखो आप एप्पल में आंसर लिख लेना, एप्पल का जो रैंक है वो 12 आ रहा है बच्चों, 12। तो ये सीक्वेंस है इसका। हाँ अब बताओ, इधर देख तू दक्ष बेटे कैसे सोचते हो, मैं तुझे बता रहा हूँ। कौन सा नहीं आया बच्चों, तुम इनको बता। जेनिथ करवा दो, ZENITH, राइट? क्लियर? अच्छी लड़की है ये जेनिथ, मिला कर अच्छा। अब जो इधर सुनो, जेनिथ को अल्फाबेटिकली अरेंज कर बेटे, अल्फाबेटिकली। इसका रैंक बताना डिक्शनरी वाइज, और मैं डिक्शनरी वाइज इसको अरेंज करूंगा तो उसका रैंक क्या होगा। डिक्शनरी के वर्ड्स कभी देखते हैं ना, तो डिक्शनरी के वर्ड कैसे होते हैं, आज घर जाके मेरी पुरानी वीडियो भी सुनियो। इसमें पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कर। पहले क्या आएगा बच्चों? ई के बाद क्या होना चाहिए? H I N T Z। 3 और 3 6 हो गए। अब सबसे पहले देख, मैं ई को फिक्स कर रहा हूँ, फेविकोल लगा दे यहाँ पर, फेविकोल लगा दे। अब कितने लेटर्स तेरे पास हैं? H I N T Z। इन पर लगा दे तू अपनी लैला लगा दे। कितने लेटर्स हैं? 5 है। कोई रिपीट हो रहा है? नहीं। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। यानी जो वर्ड ई से, जब तू जेनिथ को घुमाएगा ना, ऐसे घुमाएगा ना जेनिथ को, लेटर्स को, तो जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं वो 120 वर्ड है। अब समझ आया? अब आता है ई के बाद बच्चों क्या आएगा? H। अब H पर भी तू फेविकोल लगा दे, तो इसके भी 120 आएंगे। रिपीटिशन तो है नहीं, लैला लगाएगा तो रिपीटिशन तो है नहीं, 120 के आएंगे। H के बाद बता कौन सा आएगा? I के भी कितने बनेंगे बच्चों? 120। N के कितने बनेंगे बच्चों? 120। T के कितने बनेंगे बच्चों? 120। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 600 बन गए बच्चों। क्लियर? अब तू आजा जेनिथ पर, जेड पर। अगर तू जेड लिखते हैं तो जेड के बाद अल्फाबेटिकली बता कौन सा आएगा? ई आएगा। ई के बाद अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा? आई। एच आएगा। अब इनको फिक्स कर दे तू कहेगा सर आपने जेडी को नहीं, जेडी को क्यों नहीं फिक्स किया? क्योंकि अगर मैं जेडी को फिक्स करके बाकी घुमाता हूं तो उसमें जेनिथ वर्ड छिप जाएगा। अब जेडी एच में तो जेनिथ नहीं बन सकता ना, ऐसे सोचते हैं। समझ आया कैसे सोच रहा हूं मैं? जेडी एच को फिक्स कर दिया मैंने। अब क्या रहेगा तेरे हाथ में? आई एन टी और 3 हो गए। इनको जब तू घुमाएगा तो कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल 6 और बनेंगे, 6 बनेंगे। बात समझ आ रही है? अब बता, जेड ई और एच की जगह पर तू क्या रख सकता है? आई रखेगा और यहाँ एच एन और टी आएगा, तब भी तो तेरे 6 बनेंगे, 6 और बनेंगे। अब बता, जेड ई के बाद आई के बाद कौन सा आएगा? एन आएगा। इसको ना मैं यहाँ लिखता हूँ। कितने बन गए थे टोटल बताना, कितने बन गए थे? 612 तक आ गया, 612 612 तक आ गए बच्चों, राइट? अब मैं जेड ई और आई को हटाकर क्या कर दूं बच्चों? एन। अब बताओ जेनिथ, एन के बाद अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा? अल्फाबेटिकली एन के बाद एच आएगा, एच आएगा। अब एच को भी फिर फिक्स कर देते हैं, फेविकोल लगाए थे यहाँ पर, बोलो 4 में फेविकोल लगाते हैं जेड ई एन एच पर। अब क्या रह गया तुम्हारे पास? आई और टी। अगर आई और टी को तो घुमाएगा तो कितने बनेंगे? 2 और बन जाएंगे। क्या इसमें जेनिथ आएगा? क्या नहीं आएगा। अब तो जेड ई एन आई, अब मैं आई को फेविकोल लगा के घुमा नहीं सकता क्योंकि जेनिथ आने वाला है, बन जाएगा जेड ई एन आई। आई के बाद क्या लिखूंगा मैं? एच। एच के बाद क्या लिखूंगा? टी। इसका एक वर्ड बनेगा। अब इसके बाद जेड ई एन आई, अब एच और टी को घुमा दे, पलट दे तो टी एच, इसका एक और बनेगा। जेड ई एन आई को फिक्स करना। अब इस पे फेविकोल लगा, इस पे फेविकोल लगाएगा तो एच और टी के 2 बनेंगे ना, पहले एच और टी वाला फिर टी और एच वाला, तो बन गया शायद, है ना? 2 और 2 4, 6 1 6। तो जेनिथ की रैंक कितनी आ गई? 6 1। ऐसे सोचते हैं। लिखो आप, राइट डाउन आरडी हॉर्स लिखो बच्चों।
रजिस्टर के पेज पर लिखो आप आरडी हॉट्स में लिखो आप a polygon has 44 diagonals. Write down polygon has 44 diagonals. How many sides are there? How many sides are there? How many sides are there? Polygon के 44 diagonals हैं. How many sides are there? Number of डायगोनल्स का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ इन अ पॉलीगन. क्या होता है बोर्ड पर देना बच्चों आप सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पॉलीगन्स का फॉर्मूला बच्चों. अगर आप पॉलीगन्स में n साइड्स है, कितनी साइड्स है मान लो n, लेट कर लो कि पॉलीगन में साइड्स n है, तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है ना बच्चों. दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है ना. पॉलीगन पता नहीं कैसे पिक्चर होती है, ऐसे 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 ऐसे. ये पॉलीगन ही तो है. let sides are n. by joining any two points we get one line. तो नंबर ऑफ लाइंस का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, नंबर ऑफ लाइंस इन अ पॉलीगन, नंबर ऑफ लाइंस इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू nc2. भाई कोई भी दो पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनती है. तो n में से कोई भी दो पॉइंट चुनोगे तो नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी. और ये जो नंबर ऑफ लाइंस आएंगे ना बच्चों, इसमें जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं वर्ड इसके डायग्राम के, ये डायगोनल्स भी इंक्लूड हो गया ना. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये स्क्वायर है, इसमें कितनी साइड्स है बच्चों? बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स वी गेट वन लाइन. nc2 में लिखो या 4c2 लिखो. 4c2 को सोल्व करो. 4 मेरा चोर मेथड, 4 into 3 2 into 1, 4 को 2 बार कम करो, आता है ना चोर मेथड. तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 6. तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई बच्चों? 6. पर ये तो 4 है, ये तो 4 है, राइट. तो अब क्या करोगे? अब डायगोनल्स कितने हैं बच्चों? 1 और 1 2. अब बताओ टोटल लाइंस कितनी है? 6 में से अगर मैं बाउंड्री की साइड्स, बाउंड्री वाली साइड्स माइनस कर दूं तो डायगोनल्स नहीं आ जाएंगे. तो बताओ नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला बना 6 minus 4. 6 minus 4 क्या हुआ? 2. नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ स्क्वायर, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ स्क्वायर 6 माइनस बाहर की साइड्स 4 माइनस कर दो. अब इधर जो इस पैटर्न से चलो. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, बोर्ड पर लिखना बच्चों, बाद में नोट करना, इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या किया, 4c2 में से मैंने 4 माइनस किया, 4c2 में से मैंने 4 माइनस किया, nc2 में से मैं n माइनस करूंगा. ऐसे फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ डायगोनल्स का. अब कहानी समझ आई? अब तुम्हारा क्वेश्चन है पॉलीगन में कितने डायगोनल्स हैं? 44. इसका मतलब ये हुआ कि nc2 minus n this must be 44. ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है, this must be 44. अब इसको सोल्व करते हैं. nc2 को चोर मेथड लगाओ, n फिर एक कम करो, n minus 1 2 minus n 44. एलसीएम ले लो आप, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इज इक्वल टू 88. मैंने एलसीएम भी ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, आता है ना मैथ्स. अब बच्चों देखो आप, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 फैक्टर्स 11 और 8, n माइनस 11 और n प्लस 8 नो बच्चों, राइट. तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? 11 माइनस 8 रिजेक्टेड और ये सिलेक्टेड. तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी बच्चों? बताओ वो रिजेक्ट क्यों हो गया, जल्दी बताओ. साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती. क्वेश्चन होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने किया है, पेपर की लगा लेना, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है. यहाँ पर 52 भी आ जाता है, टीचर्स केवल 52 दे देते हैं, है ना, पर नंबर वही देंगे. यस बच्चों लिखो आप सभी, राइट डाउन. देखो, a boy has 3 library tickets. A boy has 3 library tickets. Boy has 3 library tickets. तुम्हारे पास 3 लाइब्रेरी टिकट्स है, राइट. अब लिखो लाइब्रेरी.
अब लिखो लाइब्रेरी में 8 बुक्स है बच्चों जो तुम्हारी मतलब की है, 8 बुक्स ऑफ योर इंटरेस्ट, 8 बुक्स ऑफ योर इंटरेस्ट। अब लिखो स्टार्टिंग के इतना टाइम लग जब वीडियो वैसे खत्म हो जाएगी। 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं और 8 बुक्स है तेरे मतलब की। मैंने फोटो भी भेजी थी, तुझे नोट करके आना चाहिए था ना। अब लिखो आप, टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा हमारा, वीडियो चल रही है। आउट ऑफ दीज 8 he does not want to borrow chemistry part 2. He doesn't want to borrow chemistry part 2. He doesn't want to borrow chemistry part 2 unless part 1 is also borrowed. Unless part 1 is also borrowed. यानी पार्ट 2 केमिस्ट्री का तुम तब तक नहीं लोगे जब तक पार्ट 1 ना ले लो। यानी कि केमिस्ट्री पार्ट 2 लेना चाहते हो ना तो पार्ट 1 लेना कंपलसरी है। कहानी समझ आई? लाइब्रेरी टिकट्स का मतलब एक लाइब्रेरी टिकट से एक बुक ले सकते हैं। हाँ जी। इन हाउ मेनी वेज he can choose 3 books? In how many ways he can choose 3 books to be borrowed? In how many ways he can choose 3 books to be borrowed? यानी वो अपनी 3 लाइब्रेरी टिकट्स का यूज कैसे कर सकता है? टोटल बुक्स कितनी है बच्चों? टोटल बुक्स है लाइब्रेरी के अंदर तुम्हारी मतलब की है 8, तुम्हारी मतलब की 8 है। क्या क्या हो सकता है सोचो बच्चों, क्या क्या हो सकता है सोचो बच्चों, क्या क्या हो सकता है तुम सोचो ना यार, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं। केमिस्ट्री पार्ट 2 तो तुम पार्ट 2 अगर तुम लेना चाहते हो तो पार्ट 1 भी लेनी पड़ेगी। बोलो बच्चों तुम क्या क्या सोचते हो ये बताओ, मुझे आंसर नहीं चाहिए। 2 केमिस्ट्री के और बाकी सर 4 पार्ट 1 को 4 पार्ट 2 होगी। यार टोटल 3 टिकट्स हैं, टोटल लाइब्रेरी टिकट्स कितनी है? 3। वो तो फिक्स है ना। टोटल टिकट्स है नहीं यार, तुम ये सोच रहा क्या क्या हो सकता है वो बताओ। तू बता आयुष, तो सही सोच रहा था। बोल। 2 केमिस्ट्री की बुक, अब 6 बुक बच गई, उसमें से कोई और है। ठीक है बस। सर और भी कैसे बस बोलो ना यार, क्या क्या हो सकता है, बोलो क्या क्या हो सकता है यार। तीनों बुक से अलग है। दूसरा केस बनेगा कि हम पार्ट 2 ले लेंगे केमिस्ट्री के यस यार, तुम ना समझा करो, मैथ सही है। केस 1 ये बनेगा कि when part 2 and part 1 both borrowed, दोनों बुक्स तुमने ले ली, पार्ट 2 ले लिया और पार्ट 1 भी ले लिए। तो पार्ट 2 लेना चाहते हो तुम, पार्ट 2 तुम लेना चाहते हो, राइट? तो केस 1 है when he want to borrow chemistry part 2, लेना चाहता है, पार्ट 2 लेना चाहता है तो पार्ट 1 भी ले लो, लेनी पड़ेगी उसको। ओके, अब कितनी टिकट्स बच गई तुम्हारे हाथ में? और बुक्स कितनी बच गई? 6। तो आउट ऑफ 6 बुक्स, out of 6 books, 1 ticket can be used. 1 ticket can be used. 1 ticket can be used in 6C1 ways. 6C1 कितना होता है? 6C1 6 में से कोई भी एक, 6 में से कोई भी एक बुक, तो 6C1 ways। केस 1 का आंसर। अब केस 2 पर आ जाओ, केस 2 पर आ जाओ। when part 2 not borrow, तुम नहीं वो नहीं लेना चाहता, पार्ट 2 नहीं लेना चाहता, कंडीशन क्या थी? पार्ट 2 लेगा ना तो पार्ट 1 लेनी पड़ेगी, पार्ट 2 नहीं लेता भाई, सिर्फ पार्ट 1 ले सकते हैं, वो तुमने सोचा, पार्ट 2 नहीं लेता। अब बताओ क्या होगा? अब बुक्स कितनी है? बुक्स बच्चों तुम्हारे हाथ में कितनी है? 7। और टिकट्स कितनी है? 3 या 2?
टिकट तो 3 ही है, यूज कहाँ हुई है? टिकट तो 3 ही है, 2 कैसे हो गया? टिकट तो तुम्हारी जेब में 3 ही पड़ी हुई है, तुमने दी थोड़ी लाइब्रेरियन को। तुमने ये बोला लाइब्रेरियन को उठा ले केमिस्ट्री पार्ट 2 ले जाए यहाँ से, नहीं लेता मैं। पार्ट 1 तो ले सकते हो ना, देखो पार्ट 1 तुम्हारी इच्छा है, तुम ले सकते हो। पर पार्ट 2 मांगोगे ना तो वो कहता है पार्ट 1 भी ले। कहानी समझ आ रही है कुछ? तो नहीं लेना बहन, पार्ट 2 नॉट बोरोड। तो बुक्स तो तेरे मतलब के 7 बज गए ना, उसमें पार्ट 1 केमिस्ट्री पार्ट 1 भी है, और टिकट्स कितनी है तेरे हाथ में? 3। समझ? तो अब क्या होगा? 7C3 को सोल्व करो चोर मेथड से, 35। अब फाइनल आंसर बताओ क्या होगा? दोनों को प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब एंड की सेंस आ रही है। एंड ये भी होगा एंड ये भी। अभी तुम बोल सकते हो ये भी होगा एंड ये भी होगा, नहीं ना, या तो ये होगा या ये होगा। समझ आया? क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटे। और जो बच्चे नोट कर चुके हैं वो क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। प्रूव करना है, प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल नहीं 2nCn, prove that 2nCn is equal to 2 raised to power n into 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 2n minus 1 अपॉन में n फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन बच्चों प्रूव करना है, एग्जाम में आता रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तुम। 2nCn और 2 raised to power n, यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से 4 हटा दो और ठीक हो। 1 into 3 into 5, यहाँ 1 है 3 है 5 है, 1 into 3 into 5 और लास्ट में 2 है, यानी ऑड नंबर है। 1 3 5 7 2 ये ऑड नंबर रहते हैं। और नीचे क्या है? n फैक्टोरियल। ये प्रूव करना है बच्चों। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लिख लो ये एग्जाम्पल है बच्चों एनसीईआरटी का। अच्छा बच्चों, अब बोर्ड पर जितना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कर रहे हो तो एलएचएस ले लो। ये क्वेश्चन एलएचएस से सोल्व होगा। एलएचएस ले लो आप। 2nCn लगाओ बच्चों, एनसीआर वाला फॉर्मूला। एनसीआर क्या होता है? n 2n फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल और 2n माइनस n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल, अच्छा ये बताओ 10 फैक्टोरियल क्या होता है? 10 into 9 into 8 and so on। तो 2n फैक्टोरियल क्या होगा बच्चों? 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2, लास्ट में क्या आएगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 1 पे खत्म होगा नहीं। और नीचे बच्चों मेरे पास क्या है? n फैक्टोरियल है, और 2n minus n कितने बच्चों? n फैक्टोरियल। यहाँ तो कोई डाउट इस स्टेप तक? पहले समझो आप, बाद में नोट करना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक स्टेप्स को लेके जाएगा। सभी की नजर बोर्ड पर, सभी की नजर बोर्ड पर। एक बात बताओ, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग में ऑड नंबर कौन से होते हैं? और इवन नंबर कौन से होते हैं? ये बताओ इसमें इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 6 इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा। इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो। मल्टीप्लाई में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n minus 2 2n minus 4, लास्ट में 6 into 4 into 2, और जो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर 2n minus 1। अच्छा बताओ 2n minus 3 मैं अपने आप लिख सकता हूँ? ये मत कहना कहाँ से आया, यहाँ होगा ना। और लास्ट में 5 into 3 into 1, यस और नो। बोर्ड पर देखो बच्चों, स्टेप समझ आया? मैंने 1 से 10 तक की काउंटिंग में इवन अलग कर लिए, ऑड अलग कर लिए। ऐसे 1 से लेकर 2n तक की काउंटिंग में मैंने इवन अलग कर लिए, ऑड अलग कर लिए। ध्यान से देखो अपने आंसर को। 1 into 3 into 5 2n minus 1 चाहिए ना, यानी ये तुम्हारा आंसर ये वाला आ चुका है। 1 into 3 मल्टीप्लाई में ना, पलट के लिख दो। 2 into 5 को 5 into 2 लिख सकते हो ना, तो मल्टीप्लाई में तो है, ऐसे पलट के लिख सकते हो आप, यानी आंसर में चाहिए ना। अरे बेटे इधर सुनो,
बाकी काट दो छोड़ में चोर में से n फैक्टोरियल आ चुके हैं 2 रेज टू n लिखकर इस वजह से काट दो। पर ट्रिक है बच्चों, कैसे इधर देखो बोर्ड पर लिखना, ध्यान से सुनो बच्चों। 2n को लिख सकता हूँ 2 into n, 2n minus 2 में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2n minus 4 में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2n को लिख रहा हूँ मैं 2 into n, एग्री? इसमें से भी 2 कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन ले रहा हूँ, फिर 6 को मैं लिख रहा हूँ 2 into 3, चलेगा? चलेगा? 4 को लिख रहा हूँ 2 into 2 और 2 को लिख रहा हूँ मैं 2 into 1, चलेगा ना बच्चों? और यहाँ पर मैं इसको पलट के लिख रहा हूँ 1 into 3 into 5 और 2n minus 1 और नीचे बच्चों n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल। सबकी नजर बोर्ड पर, कोई खास स्टेप होने जा रहे हैं, बाद में नोट करना यार। यहाँ तक समझ आ गया? अब एक बात बताओ, ये 2 अगर मल्टीप्लाई में 3 बार आए तो तुम उसको 2 क्यूब लिख सकते हो, 1 2 3। अगर ये 2 मल्टीप्लाई में 4 बार आ जाए तो, अगर ये 2 मल्टीप्लाई में 5 बार आए तो, अगर 6 बार आए तो, अगर 10 बार आए तो, अगर n टाइम्स आए तो ये n टर्म्स में देखो 1 2 3 फिर लास्ट में ये कितने टर्म्स है, काउंटिंग करो ना, n टर्म्स में। तो इसका मतलब ये होगा ये 2 रेज़ टू पावर n बन गया, 2 2 2 जितने मल्टीप्लाई में है। बाकी क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर एक n बच गया, यहाँ पर क्या बच गया n-1 और फिर लास्ट में यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों 3 into 2 into 1, बोलो बोलो, और 1 into 3 into 5 और 2n minus 1 और नीचे बच्चों तुम्हारे पास है n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। यहाँ तो मैं डाउट है तो बताओ इस स्टेप तक, क्योंकि अब आखिरी स्टेप n into n minus 1 into 3 to 1, ये n फैक्टोरियल नहीं होता बच्चों। n फैक्टोरियल क्या होता है, n minus 1 n minus 2, लास्ट में क्या होता है 3 2 1। तो ये n फैक्टोरियल को लिखा है ऊपर, उड़ा दिया। क्या बच गया 2 raised to power n, और क्या बच गया, और क्या बच गया, आंसर आ चुके हैं hence 2। 2 मल्टीप्लाई में तो नेक्स्ट बच्चे लिखो आप, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, और वो ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जिस टीचर ने ये सोच लिया ना मैंने बच्चों को फेल करना जरूर देता है। इसमें क्या है बता रहा हूँ यस बच्चों लिखो आप, याद रखना कई टीचर स्कूल में क्या बोलते हैं, पास होके दिखाना, ऐसे बोलते हैं। तो जो टीचर इस तरह के संकी होते हैं कई लोग, हाँ मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, कल मैं 12th क्लास के बच्चे बता रहे थे सर हमारे टीचर ने बोला पेपर ऐसा बनाया है पास होके दिखा देना। अरे भैया यहाँ टॉर्चर है? काला पानी की सजा दे रहे बच्चों को, बता दो स्कूल क्या, इस बात का क्या मतलब है? हाँ इस बात से क्या मतलब है मैं फेल पास होके दिखाना? अरे तूने अपने टाइम पे इतनी पढ़ाई कर ली थी क्या? बच्चों को ऐसे गलत सेंस है भाई, पेपर तुम वो बनाओ जो बच्चों को आता हो, जो तुमने करवाया हो, राइट? ये थोड़ी मतलब है पास होके दिखाना, ये तो नेगेटिव थॉट्स में है। तो हमारा टीचर का काम होता है बच्चों की नॉलेज को चेक करना। अब बच्चों की नॉलेज को चेक करना ये काम होता है टीचर का, ये थोड़ी काम होता है हिम्मत है तो वो तो वही बात होगी, हिम्मत है तो आप ये तो कोई बात हो रही है यार, ज्यादा परेशान कर दिया टीचर को नहीं यार, ये सोच है यार। बहुत से टीचर ऐसी बातें करते हैं क्लास के अंदर, ऐसे पास हो गए दिखाना। अरे भाई धमकी किस बात की दे रहे? अपने टाइम में तुमने इतनी पढ़ाई कर ली थी, अपना IAS ना बना होता है या स्कूल टीचर बना होता है, अपने टाइम में पढ़ाई की होती तो। इधर देखो आप, सुनो बच्चों इधर मैथमेटिक्स। चलो बच्चों आप क्वेश्चन लिखो, लिख बेटे चार लिख। हाउ मेनी 4 letters word, how many 4 letters words can be formed?
हाउ मेनी 4 letters word कैन बी फॉर्म फ्रॉम मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स से तुमने 4 लेटर चुनने हैं बच्चों 4 लेटर चुनने हैं, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं? डिफरेंट टाइप के कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 8C4 into 4 factorial। 4 factorial को आगे पीछे read कर सकते हैं। और 8C4 क्योंकि 8 वर्ड्स हैं और 3 रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से टोटल वर्ड्स 11 हैं। How many words can be formed by taking 4 letters at a time? Right? तो इसका तरीका ये नहीं है बेटे कि आप इस पर लैला लगा दो, ऐसा नहीं है। आप लैला नहीं लगा सकते। आपने कहा हर जगह लेना लगा दो। सर आपने क्या किया तुमने? 8 वर्ड्स हैं क्योंकि M A और T रिपीट हो रहे हैं। 8C4 क्योंकि हमें 4 8 में से तुमने कोई 4 चुन लिए? यस सर। और अच्छा। into 4 factorial। इनटू में जो 4 चुने उन पर 4 फैक्टोरियल लगा दिया। यस 8 में से कोई भी 4 चुन लिए, हाँ तो कोई भी 4 8C4। इधर सुनो बच्चों, इधर सुनो, बच्चे ने किया है तो उसको मुझे बताना पड़ेगा क्यों गलत क्यों है। 8C4 into 4 फैक्टोरियल किया, वर्किंग ठीक है, पर आंसर गलत क्यों है? 8 में से तूने कोई भी 4 चुन लिए, कोई भी 4 चुन लिए, तो वो 4 लेटर M उसमें लैला वाले भी तो आ गए ना। देख M 2 बार आ गया। सर तभी तो 8 लिए हैं और 8 वो वाले लिए ना M। अच्छा डिफरेंट लिए हैं। यस सर। अच्छा चारों डिफरेंट लिए हैं। यस सर। अच्छा लेकिन दो एक जैसे भी तो हो सकते हैं। वो दूसरा केस है। हाँ वही ना, केसेस बनेंगे। हाँ 3। हाँ अब फिर तो ठीक है। बच्चों सुनो इधर, इसका आंसर कैसे होगा? केस 1 द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम कर रहे हो, ट्रिपल टी वाला बच्चों ये है ना, और खतरनाक युद्ध ना बच्चों इसके ऊपर। प्यारा कहा था आपने लवली लिखूं? वेरी लवली। केस 1 बच्चों, केस 1 में क्या करोगे आप? सुनो बच्चों इधर कि आप ना चारों के चारों लेटर ना डिफरेंट लेके चलो। लिखो केस 1 when all 4 letters, write down, when all 4 letters are different, when all 4 letters are different, चारों की चारों डिफरेंट है। अब क्या करो, वो चारों जो है ना, वो चारों पहले डिफरेंट लेटर्स उठाओ। M उठा लिया, A उठा लिया, T उठा लो, H उठा लो, E उठा लो, फिर I उठा लो, C उठा लो, S उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से बच्चों कितना बनेगा आंसर? 8 में से कोई भी 4, 8 में से कोई भी 4 चुन लो, 8C4। अब जो 4 लेटर चुन लोगे उनको घुमाना है लट्टू की तरह। क्यों? उनके वर्ड्स बनाने हैं ना आगे पीछे करके। तो इनटू में उनको उनके साथ 4 फैक्टोरियल लगा, राइट? इस तो सोल्व किया ना वृंदा, कितना आंसर आएगा? 1680। केस 2 बच्चों, केस 2 में क्या लिखो? when, पहले समझ लो क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। when two distinct and two alike, बताओ इसका मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ। दो लेटर सेम है, दो अलग है और दो सेम, दो अलग है और दो सेम। अब सबकी नजर बोर्ड पर, नोट बाद में करना। अब जो अलग लेटर है वो उठाना बच्चों, जो अलग अलग लेटर है वो बताओ, और जो दो सेम है वो बताओ। सेम लेटर वो पहले सेम बता। एम यहाँ से थोड़ी उठाएगा, यहाँ से उठाना। एम ए टी और बस। अब दो तो एक जैसे लेटर चुनिए। अभी कितने पेयर है बच्चों? 3 में से कोई एक पेयर चुनोगे ना, देखो ना दो एक जैसे। तो बताओ यहाँ पर इनमें से कोई एक पेयर चुनोगे या 2 पेयर चुनोगे? क्यों? क्योंकि 2 लेटर मुझे उठाने हैं। 3C1 इनटू में अब डिस्टिंक्ट लेटर बताओ यहाँ कितने हैं?
बताओ कौन सी है डिस्टिंक्ट लेटर? एक तो बच्चों H है, E है, I है, C है, S है। बस गलत गलत। वो सब भी आएंगे। यस दो इधर सुनो, अगर तुमने दो एम मान लो MM चुन लिया तो यहाँ से एक A और एक T नहीं उठा सकते तुम। हाँ, अगले वाले वर्ड पे तो दोनों भी है। अगर तुमने A उठा लिया तो M और T उठा दो, यहाँ पर डाल दो। तो बड़ी बड़ी बात है यार। इन तीन में से कोई एक पेड़ आ गया तेरे हाथ में, आ गया। मान लो MM आ गया, तो ये जो डिस्टिंक्ट लेटर ले रहे हैं तो A और एक A उठा ले, एक T उठा के यहाँ डाल देना। M भी तो कर सकते हैं यार MM तो तूने ले लिया ना, तो एक पेड़ तो तूने ले लिया ना यहाँ पर। अगर तूने MM ले लिया तो A और T यहाँ पर जाएगा। अगर तूने A ले लिया तो M और T यहाँ पर जाएगा। अगर तूने TT ले लिया तो M और A यहाँ पर जाएगा। यानी कितने लेटर्स है बच्चों ये? 3 और 2 5। 2 लेटर्स इधर से शिफ्ट हो जाएंगे इधर। या तो MM देखो, या तो MM या AA, इनमें से तो दो आएंगे ना, MM AA है ना। मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं कि 2 लेटर्स यहाँ पर दो इनके साथ आउट ऑफ MAT। अब ठीक है, इनमें से MAT में से कोई भी 2 लेटर यहाँ पर और रखो, यहाँ पर और लगा दो इसके साथ। MAT में से कोई 2 लेटर रखो यहाँ पर। क्यों? मान लो MM ले लिया तो आप AOT रखोगे, तो यहाँ कितने हो गए? 7 हो गए ना। 7 में से कोई 2 चुनोगे ना बच्चों, 7 में से कोई 2 चुनने हैं ना। तो अब बच्चों 7C2 into 3C1 कितना हो गया बच्चों? अच्छा, इनटू में 4 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इधर सुनो बच्चों, नहीं आएगा मैथ्स ऐसे, नोट करते जा रहे हो। तुम्हें पता है मैंने क्या कर दिया? फिर 7 में से कोई 2 चुनी, इनटू में 3 में से कोई एक पेड़ चुना। कितने लेटर तुम्हारे हाथ में आ गए? 4। उन चारों पर लैला नहीं लगाओगे, उन चारों घुमाओगे नहीं, वर्ड से बनाओगे उन चारों पर। तो 4 फैक्टोरियल, बताओ अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि 2 एक जैसे नहीं ले रहे तुम यार। पेयर एक उठाया, लेटर तो 2 आए तेरे पास। देख इधर से मान लो MM आ गया, लेट इधर से क्या आ गया? MM, और यहां से उठा के तेरा C और S आ गया। अब तेरे पास कितने लेटर्स हैं? C S MM। लैला लगाएगा नहीं लगाएगा? मान लो C और S यहां से आ गया, यहां से MM आ गया, तो C S M को घुमाओगे ना तो लैला लगाओगे ना। समझ आ रही मेरी बात? पता चल रहा है कि क्यों किया? अब बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? 756 आंसर आ रहा है। ये केस 2 का आंसर है। अब जल्दी से अब केस 3 पर आ जाओ। अब केस 3 पर बताओ हमें क्या करना है? सोचो आप क्या क्या हो सकता है, सोचो। केस 3 पर 2 एक जैसे, 2 एक जैसे लिखो आप। 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। अब बताओ क्या करोगे? 2 एक जैसे, 2 एक जैसे पर आप क्या करोगे? कितने पेयर है तुम्हारे पास? 3 है। अब सुनो इधर, कितने पेयर थे यहाँ पर? 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। MM AA TT, इनमें से कोई कितने पेयर उठाओगे? 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। 2 पेयर उठाओगे। बोर्ड पर देखो आप बच्चों। 3C2, अब 3C2 3 में से कोई भी 2 पेयर, या ये 2 पेयर। अब 4 लेटर तुम्हारे हाथ में आ गए ना। MMA पर लैला लगाओगे ना, घुमाओगे नहीं उनको। MMA को घुमाओगे ना तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में MM का 2 फैक्टोरियल, A का 2 फैक्टोरियल। अब सोल्व करके बता 18 18। अब केस 4 पर आ जाओ। बताओ केस 4 कौन सा होगा? चारों अलग तो ले लिए बच्चे। पहला केस मेरा वही था। बताओ और भी हो सकते हैं? सोच लो क्या केस 4 हो सकते हैं?
क्या 3 एक जैसे हो सकते हैं? है ही नहीं। सोच में देखो कोई और हो सकता है क्या? क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसा इनइफेक्टिव है, वो इनइफेक्टिव है। फाइनल आंसर बच्चों, आंसर बच्चों फाइनल आंसर 1680 प्लस 756 प्लस 18, आंसर टोटल कितना आ रहा है? 2454। ये नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे बच्चों। अब कुछ पूछना है तो पूछो बेटे। यस बच्चों, राइट डाउन इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव स्पेलिंग बोर्ड पर देख लेना। इनइफेक्टिव, हाउ मेनी 4 letters word? How many 4 letters word? Most important, 2 मिनट का टाइम है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें 4 केस बनेंगे। इसमें 4 केस बनेंगे, बिल्कुल सेम है। इसमें बिल्कुल सेम। हाँ, इसमें एक केस बनेगा when 3 alike and 1 distinct, जो तू बोल रहा था। when 3 alike and 1 distinct, 4 केस बनेंगे। पहले वो 3 केस सेम बना ले जो हमने पिछले वाले 3 केस है, और चौथा केस ये डाल देना। करो बच्चों, 2 मिनट का टाइम। यस बच्चों, बताओ पहला केस तुमने क्या लिया? क्या ले रहे हो? when 4 are distinct, चारों के चारों डिस्टिंक्ट हैं। तो लेटर्स बताओ मुझे। I N E F C T B कितने हो गए? 7 7 C4 4 फैक्टोरियल। आंसर बताओ। 840। When 4 are distinct, 4 डिस्टिंक्ट का आंसर बच्चों श्योर 840 है बच्चों। अब केस 2 ले लो आप जल्दी से। केस 2 में बताओ। when 2 distinct and 2 alike, 2 distinct and 2 alike, बताओ 2 alike कौन कौन से ले रहे हो? E F F I और बताओ। तो 3 में से कोई एक पेयर चुनोगे। अब यहाँ पर लेटर्स बताओ कौन कौन से बच गए। पहले तो N उठाओ और I उठा, नहीं I को ले लिया उधर। अब N के बाद C ले लो, T ले लो, B ले लो, और अब इनमें से कोई 2 ले लो आप। राइट, 2 ऐसे लिखो, 2 आउट ऑफ E F I। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? 2 तो 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ से, 6 हो गए। सही कह रहे हैं, आएगा। पर एक बात बता ना, 2 अलग लेने हैं ना, 2 डिस्टिंक्ट लेने हैं। और अगर मैंने E ले लिया तो वो तभी सेम हो जाएंगे। मान लो मैं इसमें से E उठा रहा हूँ, आपका तो 3 ही है ना ऐसे तो। 3 तो है, पर यहाँ पर अगर मैं E लेता हूँ और यहाँ से मैंने F ले लिया और I ले लिया तो तो चल जाएगा। 4 और 3 कितने? मान लो मैं एक E लेता हूँ, एक F लेता हूँ, एक I लेता हूँ, तब तो 7 हो जाएंगे ना बच्चों। बट अगर उस साइड से 2 ही आ गए तो 2 नहीं लेना, E F और I में से कोई 2 लेने, कोई 2 लेटर लेने, 2 ही थोड़ी चुन लो। पर ये है कि E आ गया तो हाँ, इस केस के बारे में थोड़ा सोचो कैसे बनाओगे। या तो पहले इसको करो आप। 2 यहाँ से कितने लेटर्स हो गए हमारे पास? 4 और 2 यहाँ से 6 में से कितने चुन रहे हैं? 2। तो 6C2 into 3C1 और इंटू में अब इसमें लैला भी तो लगेगी 4 फैक्टोरियल और E बच्चों 2 लेटर जो आएंगे। इसका आंसर बता कितना है? 540 आ जाए। 2 डिस्टिंक्ट और 2 अलाइक। तो 45 वाले एक सेकंड, 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट का आंसर 540 आ जाए। 6C2 इनटू में 3C1 और इनटू दिस 540 आंसर है बच्चों इसका। अब केस 3 में आना बच्चों।
टू अलाइक एंड टू अलाइक, दो एक जैसे दो एक जैसे। तो कितने पेयर है बच्चों? ई एफ एफ आई आई। अब बताओ क्या करोगे? 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर बताओ। 18, दो एक जैसे एंड दो एक जैसे 18। यस बच्चों, 18 आंसर। अब केस 4 बताओ, इसमें कौन सा बनेगा? 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट। 3 अलाइक, 3 एक जैसे और 1 डिस्टिंक्ट। इसमें कैसे चुनोगे आप? 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट बच्चों। 1C1 हो जाएगा ना वो। ये लाइक का 3 अलाइक, हाँ 3 एक जैसे। 3 एक जैसे कौन सा बच्चों हमारे पास? एक ही तो है, तो ये एक ही पेयर बनेगा भाई। 1C1 एक ही तो बनेगा। 3 अलाइक, 3 एक जैसे और 1 डिस्टिंक्ट। अब बताओ, एक बात बताओ, 3 एक जैसे तुमने चुन लिए, तो तुम्हारे हाथ में कितने लेटर्स और रह गए बच्चों? डिस्टिंक्ट लेने हैं। डिस्टिंक्ट में कौन कौन से रखोगे आप? आई एन एफ सी टी वी, 3 और 3 6 में से कितने उठाओगे बच्चों? 3 उठाओगे। अच्छा एक उठाओगे, हाँ अच्छा 3 तो यहाँ पे, 6 में से तो एक उठाओगे। अब बच्चों 1C1 इंटू 6C1। अब लैला लगाओगे, लैला लगाओगे तो 4 लेटर तुम्हारे हाथ में हो गए, 4 फैक्टोरियल और इसका 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा। तो 1C1 1 होता है, 6C1 6 होता है। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 बचेगा, 24 आ गए ना, है ना बच्चों? अब फाइनल आंसर बताओ। फाइनल आंसर 840 प्लस 540 प्लस 18 और प्लस 24। टोटल बताना। 1422। यस बच्चों, फाइनल आंसर 142।